आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदारी का प्रवेश। ये है क्लास 12 का है, 2 लेसन का है ये हमारा। और आज का जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात निकालने की जो हमारी स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे इसमें ढेर सारी परिस्थितियाँ हैं। सबसे पहला हमारा जो केस है, जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया हो। इसमें हम देखे हैं जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया हो, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर गिवन। इसमें ढेर सारी केसेस होती हैं, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले भावी कुल लाभ को हम 1 मान लेते हैं। जो हमारा जितने भी लाभ होते हैं सबको हम 1 मान लेते हैं, सपोज दैट 1। उसके बाद हमारा दूसरा जो होता है, इसके पश्चात कुल लाभ को 1 में से नए साझेदार का जो हमारा अनुपात दिया रहेगा उसको हम 1 में उसमें से 1 घटा देंगे। उसके बाद शेष बचे हुए लाभ को पुराने साझेदारों में हम उसको क्या करते हैं, अनुपात। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 5:3:2 अनुपातों के बांटते हैं। उन्होंने डी को फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हमने फर्स्ट केस हमने इसको पढ़ा था कि हमें भविष्य के कुल लाभ को हम 1 मान लेते हैं। सपोज हमारा कुल प्रॉफिट है हमारा 1। अब हमारा दूसरा कंडीशन हमने पढ़ा था, इसके पश्चात कुल लाभ को हम 1 में से नए साझेदार का जो हमारा भाग होगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो नए साझेदार का जो हमारा भाग है, डी का जो हमारा भाग है 1/5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। और ये जो हमारा रहेगा ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होता है। इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। जो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद हमने तीसरा जो पढ़ा था कि शेष बचे लाभ को पुराने साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट देंगे। तो हम जैसे बांट लेते हैं, पहले इसमें जो हमारा नया निकल के आया रिमेनिंग प्रॉफिट, ये हमारे पुराने साझेदारों का है। तो इसको हम पुराने साझेदारों मतलब ए, बी, सी को हम इसको पहले बांट देते हैं। तो बांटने के लिए सबसे पहले जो ए का शेयरिंग रेशियो हमारा ये है, पहले हम इसको जो है इसको बांट लेते हैं। फिर करेंगे 5 का पहाड़ा इसमें हम 10 में पढ़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 4 बचे 20। फिर हम इसको एक बार 2 से इसको हम आसान करने के लिए इसको हम कट कर सकते हैं 2 से। तो 2 के पहाड़े में 20 10 बार में आता है और ये हमारा जो हो जाएगा 25। तो ये हमारा ये हो जाएगा, इसका एक हमारा ये निकल गया है। अब इसके बाद जो हमारा आएगा, हम बी का रेशियो निकाल लेते हैं। बी का शेयरिंग रेशियो भी हम उसी मेथड के हिसाब से इसको निकालें वैसे इसको भी निकालेंगे। बी का जो हमारा ये अनुपात है ये 3 है, तो 3/10 हमारा हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा हमारा, इसका हमारे इसमें करेंगे तो हमारा ये 50 हो जाएगा। 4 3 12। अब हम चाहे तो इसको भी सरल कर दें, इसको काट देते हैं 2 से तो 6 बार में कट जाएगा। और ये इसको काटेंगे तो हम 25 बार में। इसी तरीके से हम सी का भी शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। शेयरिंग रेशियो तो हमारे पहले इसको हम उतारने के बाद हमारे सी का जो हमारा रेशियो है वो 2 है, मतलब अनुपात। तो 2 बटे हमारे ये हो जाएगा 10। और फिर इसको हम काट लेते हैं, यहाँ पे 50 इसको कर देते हैं 8। फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, तो 4 यहाँ आ जाएगा, इसको कट जाएगा, ये हमारा 25 बार में। तो ये हमारा जो रेशियो निकल के आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे जो हमारा रेशियो सारा निकल चुका। अब हमें निकालना है
ये न्यू प्रॉफिट है, इसमें दिया है ना कि हमारा नया लाभ। ओके, फिर बी का शेयरिंग रेशियो हमारा है ये 4/5। इसको हमको ऐड करना था तो हम ऐड किए हैं। देखो ये इसका ये निकालिए। इसको करने के बाद 5 5 का पढ़ा 10 पड़ोगी तो 50 और फिर 3 4 3 12। इसको 2 से काट देंगे तो हमारे आ जाएगा 6/25। इसके बाद हमारा सी का जो शेयरिंग रेशियो है हमारा, तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा कुल लाभ है यहाँ पे हम इसको 10 करके 2/, हमारा 10 है। अब इसको हम 5 का पढ़ा 10 पढ़ेंगे 50 और फिर 4 दूनी 8। इसको 2 से काट दिए हैं। 2 से काटने के बाद ये हमारा 4/25 आ गया है। फिर इसके बाद ये हमारा जो है हमारा सारा निकल गया है न्यू प्रॉफिट। जो ये निकला है इसको हम न्यू प्रॉफिट बोलेंगे। इसके बाद हम सारे को हम ऐसे इस तरीके से उतार लेते हैं। उसके बाद हमारा जो डी वाला है, डी का हमारा जो कितना हिस्सा है 1/5 है। 1/5 है तो इसको हम 1/5 यहाँ पे उतारते हैं। पहले 1/5 है, लेकिन इसको हमें बराबर लाना है। इसके बराबर जो हमारा नीचे का होता है, जो ये हमारे नीचे का जो चीज़ दिया है ये हमारा सेम रहेगा। तो सेम करने के लिए हम ऐसे पहाड़ा लेंगे, ऐसा मतलब कि ऐसा वर्ड लें जिससे हम इसको गुणा करें तो हमारा सेम आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 5/5। इससे करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे 5/25। अब ये हमारा हो जाएगा। अब जो हमारा ये आ गया, जो ऊपर का जो हमारा है ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं इसको। न्यू प्रॉफिट हमारा जो आ जाएगा इसका 10:6:4 और ये 5 है। ये हमारा ABCD चारों का जो हमारा ये नया लाभ जो ये हमारा जितना अनुपात है ये हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो का है। अब इसके बाद हमारा जो आ जाता है, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि नया लाभ हानि अनुपात, विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात। तो हमारा नया लाभ हानि जो वो निकल चुका है। अब हमें त्याग सेक्रीफाइस का निकालना। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पुराने लाभ हानि जो हमारा है अनुपात, उसमें से हम नया लाभ हानि अनुपात को हम घटा देंगे। तो हम बताते हैं हम ए का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। और इसका जो हमारा फॉर्मूला था, हमें पुराने लाभ हानि अनुपात में से हमें नया लाभ हानि अनुपात को माइनस करना था। जो हमारा पुराना लाभ हानि अनुपात ए का है तो ये हमारा है ये 5/10। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5/10 लिख देंगे। उसके बाद हमें ये माइनस करना है। तो हमारा जो नया हमारा ये हो जाएगा ए का 10/25। ये हमारा 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 करेंगे 5 बार में जाएगा। इसको ऐसे उतार देते हैं। इसके बाद ये 5 बार में एक बार में जाएगा 5, फिर 5 के बाद ये। तो ये जो हमारा जाएगा 50/25 2 बार ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा आ जाएगा 50। तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। पहले यहाँ 50 कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका 10 के गुणे में इसको करेंगे। 10 का पहाड़े में 50 5 बार में आता है। तो फिर 5 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और 5 उस 5 को हम 5 से इसमें डिवाइड मतलब कि वो गुणा कर लेते हैं। तो 50 ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर 25 के पहाड़े में 50 2 बार में आता है। तो ये हमारा फिर जो 2 रहेगा उसको हम इससे गुणा कर देंगे। तो 2 बार में हमारा आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। फिर हम इसको कर देंगे माइनस। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे 25 में से 20 जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5/50। तो हमारे यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हमारा जो हो जाएगा 5/50। ठीक है, इस तरीके से फिर हम अपना निकालेंगे बी का सेक्रीफाइस रेशियो। बी का अब उसके बाद इसका भी जो हमारा पुराना लाभ हानि हमारा इसका बी का है ये 3/10। ठीक है, इसके बाद हम इसको माइनस लगा के फिर ये जो हमारा नया इसका क्या रहेगा 6/25।
इसको भी हम इसी तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो ये 50 ही आएगा। अब उसके बाद इसको करेंगे हम ये 5 और 5 15 हो जाएगा। ये हमारा माइनस का इसमें लगाएंगे और इसका जो काटेंगे तो हमारा 2 बार में आता है, 2 छंग, ये हमारा हो जाएगा 12। तो इसको माइनस कर देंगे तो 3.50 आ जाएगा। तो हमारा इसका आ जाएगा 3.50। अब इसी तरीके से हम अपना सी का सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। सी का जो हमारा पुराना लाभ हानि था वो है हमारा 2/2/10। इसके बाद माइनस का सिग्मा लगा देंगे। फिर न्यू जो हमारा आ जाएगा ये 4/25। इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा 50 आएगा। फिर 10 के पारे 50 5 बार में आता है। फिर इसी 5 से हम 2 को इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूनी हो जाएगा, ये हमारा 10। इसके बाद 2 बार में आएगा, इसको 25 के पारे 50 2 बार में आता है, 2 चौक 8। ये इसको काटने के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2/50। तो हमारा इसका आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/50। तो हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये ए का, बी का और ये सी का जो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा ए बी सी का 5:5:3:2। तो ये हमारा निकल के आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का और ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो इस सबसे आसान तरीका एक और है, जब हमारे क्वेश्चन में अगर हमारा लाभ हानि का अनुपात दिया रहेगा तो वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो का ही आएगा। जैसे इसमें ए बी सी का 5:3:2 दिया तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 5:3:2 आया है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर दीजिएगा और इसकी आगे आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। ये भी वीडियो जाएगा इसके